हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास में हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है इस चीज को पढ़ लिए थे और उसमें हम लोगों ने सीखा था एल्केन का नामकरण, एल्कीन का नामकरण, एल्काइन का नामकरण और फिर उसका स्ट्रक्चर। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को पढ़ना है रेडिकल मूलक। देखिए, रेडिकल या फिर मूलक कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर कोई भी हाइड्रो कार्बन है, अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तब इससे बनता है रेडिकल। क्या बनता है? तो रेडिकल बनता है। और रेडिकल को जो है डॉट आर से डिनोट किया जाता है, डॉट आर से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि CH4 एक हाइड्रोकार्बन है जिसको कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर बाहर निकाल देते हैं तो ये तो बन जाएगा CH3। बनेगा कि नहीं बनेगा? CH4 था, एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या किए हैं? बाहर निकाल लिए हैं, तो क्या हो गया है? CH3। लेकिन एक हाइड्रोजन परमाणु का स्थान खाली है, इसीलिए हम इसके बीच में एक डॉट लगा देते हैं और इसका नाम हो जाएगा रेडिकल। क्या नाम होगा? तो रेडिकल। अब चूंकि सिंगल बॉन्ड वाला से निकला है, मतलब एल्केन से निकला है, तो इसका नाम क्या होगा? एल्काइल होता है। इसको कहते हैं मिथाइल, MTHYL। हालांकि ये सब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप अभी ध्यान रखिए कि जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाला जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, निकाल लेंगे, तब जो है रेडिकल का निर्माण होगा, मूलक का निर्माण होगा। इसको जो है बॉन्ड आर से डिनोट किया जाता है या डॉट आर से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है तब मूलक का निर्माण होता है। इसे डॉट आर अर्थात बॉन्ड आर से सूचित किया जाता है। जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल लेंगे तब मूलक का निर्माण होता है। इसको बॉन्ड आर से डिनोट किया जाता है। देखिए, कह रहा है कि मूलक जो है 3 प्रकार का होता है। रेडिकल कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है एल्केन मूलक, दूसरा है एल्कीन मूलक और तीसरा है एल्काइन मूलक। देखिए इधर ए एल के और लास्ट का ANE, एल्केन पढ़े हैं, फिर पढ़े हैं ALKENE और फिर पढ़े हैं ALK और लास्ट का YNE। इसमें लगता है सिंगल बॉन्ड, इसमें लगता है डबल बॉन्ड, इसमें लगता है ट्रिपल बॉन्ड। जब इन तीनों में से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तो बनेगा एल्केन मूलक, एल्कीन मूलक, एल्काइन मूलक। तो वही इसका नाम आ गया है एल्केन मूलक, एल्कीन मूलक, एल्काइन मूलक। मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला और फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला। आप ध्यान रखिएगा, मूलक कितने प्रकार का, रेडिकल कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हाँ, फर्स्ट पढ़ना है हम लोगों को कि क्या होता है एल्केन मूलक। क्या होता है एल्केन मूलक? एल्केन मूलक किसको कहा जाता है? एल्केन का मतलब क्या है कि जिसके लास्ट में ANE शब्द जुड़ा हो और उसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2n माइनस का प्लस का 2 होता है एल्केन के लिए। कह रहा है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है तब एल्काइल का निर्माण होता है। इसी चीज को याद रखना है कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालेंगे तब एल्काइल ALK लास्ट का YL का निर्माण होगा। इसके कहने का मतलब है कि जब ALKANE मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालेंगे तब ये बनेगा ALK लास्ट का YL, एल्काइल का निर्माण होता है। ये हाइड्रोकार्बन है और ये वाला जो है रेडिकल है। रेडिकल क्यों है? क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकला हुआ है। अच्छा, एल्केन का उदाहरण पूछा जाए तो CH4। क्या होगा? CH4। अगर 2 रखते हैं यहाँ पे तो C2, अगर यहाँ पे N की जगह पे 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4 और 2 6, तो C2H6। मतलब 2 गुना करके 2 एक्स्ट्रा जोड़ना होता है ANE वाला में। अच्छा, इधर देखिए C3H6, ये क्या हो जाएगा? तो C4H, C3H, तो 3 दूना 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8।
C4 है तो 4 का 2 गुना 8, 2 जोड़ेंगे तो 10। देखिए अब हम इसमें से क्या करना है, इसमें से क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर करना है। देखिए जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर कर देंगे तो क्या बनेगा, CH4 था, एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल गया तो बनेगा CH3। क्या बनेगा, CH3। अच्छा C2H6 था, एक जब निकाल लेंगे तो ये बनेगा C2H5। क्या बनेगा, C2H5। अच्छा C3H8 है, जब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालेंगे तो ये हो जाएगा C3H7। वैसे ही C4H10 है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये होगा C4H कितना 9। अच्छा एक चीज बताइए कि CH4 का नाम क्या होता है, एक कार्बन है इसलिए कहते हैं इसको मेथ, चूंकि सिंगल बॉन्ड वाला है इसीलिए इसको कहते हैं ANE, इसका नाम होता है मेथेन। दो कार्बन है तो दो को लिखते हैं ईथ और लास्ट में जोड़ेंगे ANE, इसका नाम होगा इथेन। तीन कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोप और लास्ट में जोड़ेंगे ANE प्रोपेन। वैसे इसका नाम होगा BUT और लास्ट का ANE ब्यूटेन। अब देखिए एल्केन से जब एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है तब एल्काइल का निर्माण होता है। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, अल्क का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। कई गो कार्बन है मेरे भाई, तो एक कार्बन है, एक को कहेंगे मेथ। क्या कहेंगे, मेथ। और लास्ट में जोड़ना है YL तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम होगा, मिथाइल। वैसे ही C2 है तो इसको कहेंगे ईथ। क्या कहेंगे, ईथ। और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, YL तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। C2H6 का नाम इथेन, लेकिन C2H5 का नाम हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल। क्यों होगा, क्योंकि इसका रूल्स है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालते हैं तब एल्काइल का निर्माण होता है, और अल का मतलब होता है कार्बन की संख्या। अच्छा C3 लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे प्रोप। क्या कहेंगे, प्रोप। और लास्ट में क्या जोड़ना है, YL। तो C3H7 का नाम हो जाएगा प्रोपाइल। वैसे ही 4 है तो 4 को बोलते हैं ब्यूट और लास्ट में जोड़ देंगे YL, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या नाम होगा, ब्यूटाइल। आपको ये लाइन याद रखना है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा तब एल्काइल का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एल्कीन मूलक पढ़ेंगे। हाँ अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है एल्कीन मूलक, लास्ट का ENE। क्या है, लास्ट का ALK, लास्ट का है ENE। इसके बीच डबल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब सिर्फ इसमें डबल करना होता है। कह रहा है कि जब एल्कीन से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है तब एल्कीनाइल, देखिए इसी सब चीज को याद करना है, एल्कीनाइल ENYL का निर्माण होता है। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कह रहा है कि ALK लास्ट का ENE से आप जब एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर कर दीजिएगा तो ये बनेगा ALK लास्ट का ENYL, एल्कीनाइल। क्या पढ़ेंगे, एल्कीनाइल, इनाइल उच्चारण होना चाहिए लास्ट का, ENYL, ENYL, एल्कीनाइल, एल्कीनाइल। देखिए अच्छा एल्कीन कहां से स्टार्ट होता है, तो C2 से, इसमें दुगुना होता है तो C2H4। अच्छा C3H कितना होगा 6, C4H8, C5H10। सब में से क्या करना है, एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर करना है, एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर करना है। अब देखिए C2H4 था, एक निकल गया तो ये बनेगा C2 और H3। C3H6 था, जब एक निकाल देंगे तो C3 और H कितना बचेगा, तो 5। वैसे ही C4H8 है तो C4 तो रहबे करेगा, H8 इधर था, एक जब हाइड्रोजन परमाणु निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा H कितना, तो 7। अब देखिए
C5H10 है, जब एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकाल देंगे तो ये बनाएगा C5H9, C5H9। अच्छा एक चीज बताइए कि C2H2 का नाम क्या होता है? C2H2 का नाम क्या होता है? हम लोग तो इसको पढ़े ना वो, नाम बताइए। इसका नाम होता है, 2 कार्बन है तो इसीलिए कहेंगे ETH, और चूंकि डबल बॉन्ड वाला है तो ENE। इसका नाम होता है इथीन। क्या नाम होता है? इथीन। इसका नाम अगर पता करें तो 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। और लास्ट में जोड़ते हैं ENE। क्या जोड़ते हैं? ENE। अच्छा 4 कार्बन है तो 4 को कहेंगे ब्यूट, और लास्ट का क्या जोड़ेंगे? ENE। 5 को कहेंगे पेंट, और लास्ट का जोड़ते हैं ENE, पेंटीन। अब कह रहा है कि जब आप हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन से निकाल दीजिएगा तो एल्काइनाइल का निर्माण होता है। अल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। अल्क का मतलब क्या होता है? तो कार्बन की संख्या। कोई गो कार्बन है तो 2 गो, तो 2 को क्या कहते हैं? ईथ। तो लिख दीजिए ETH। लास्ट में क्या जोड़ना है? तो ENYL, ENYL, इथिनाइल। इसका नाम क्या होगा? इथिनाइल। लास्ट का आइल उच्चारण करना है। C2H4 का नाम हुआ इथीन, लेकिन जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकाल दिए तो बना C2H3। अब इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल। क्या नाम होगा? इथिनाइल। अच्छा 3 कार्बन है तो 3 को कहते हैं प्रोप, तो लिख दीजिए प्रोप, और लास्ट में वही शब्द जोड़ना है ENYL, प्रोपिनाइल। क्या नाम होगा? प्रोपिनाइल। अच्छा 4 को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और लास्ट में क्या जोड़ना है? तो ENYL, ब्यूटिनाइल। क्या नाम होगा? ब्यूटिनाइल। अच्छा C5H9, इधर है C5H10, इसको पढ़ रहे थे पेंटीन, लेकिन इसका नाम होगा 5 कार्बन को बोलते हैं PENT और ENYL, पेंटिनाइल। क्या बोलेंगे? पेंटिनाइल। आइए इसके बाद से हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा पढ़ना हम लोगों को एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन रेडिकल मतलब जिसके लास्ट में ALK है और YNE है, मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड वाला है। इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। कह रहा है कि जब एल्काइन से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाला जाता है तब एल्काइनाइल का निर्माण होता है। एल्काइनाइल का निर्माण होता है। देखिए इसके कहने का मतलब है कि ALK लास्ट का YNE से जब 1 हाइड्रोजन परमाणु को आप बाहर निकालिएगा तो A बनाएगा ALK। देखिए लास्ट में क्या जोड़ना है? तो YN, यह है ALK, YNYL, एल्काइनाइल। क्या पढ़ेंगे? एल्काइनाइल का निर्माण होता है। अच्छा एल्काइन का उदाहरण तो C2, 2 गुना करके 2 को घटाना है तो 2 का 2 गुना 4, और 2 को घटाएंगे तो 2। C3, 3 का 2 गुना 6, और 2 को घटाएंगे तो 4। C4, 2 गुना करेंगे तो 8, और 2 को घटाएंगे तो 6। नाम क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन परमाणु को सब में से क्या करना है? बाहर करना है। बताइए फार्मूला क्या बनेगा? तो C2H2 है तो इधर बनेगा C2H, C2H4 है तो इधर बनेगा C3H3, C4H6 है तो C4H5। एक एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर लिए? बाहर कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका नाम। इसका नाम बता दीजिए C2H2 का। 2 कार्बन है तो ETH, लास्ट का YL।
YN जोड़ते हैं ना, इसका नाम होता है इथाइन। अच्छा, 3 कार्बन है तो 3 को बोलते हैं प्रोप, PROP, और लास्ट का जोड़ते हैं YN, प्रोपाइन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और लास्ट का क्या जोड़ते हैं YN, ब्यूटाइन। अब देखिए कई कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 को कहते हैं इथ, लेकिन लास्ट में हम जोड़ना है YNYL, इथाइनाइल। जैसे अल्काइनाइल, अल का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 2, तो इथ YNYL जोड़ना है, YNYL जोड़ना है। पढ़ा क्या जाएगा, तो इथाइनाइल, क्या पढ़ा जाएगा, इथाइनाइल। 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप, क्या कहेंगे प्रोप, और लास्ट में जोड़ेंगे YNYL, तो प्रोपाइनाइल, क्या हो जाएगा, प्रोपाइनाइल। वैसे ही 4 कार्बन है तो ब्यूट, और लास्ट में जोड़ेंगे YNYL, ब्यूटाइनाइल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइनाइल। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाला जाता है, जब एल्केन से ALK लास्ट का ANE से निकालेंगे तो बनेगा ALKYL, अल्काइल का निर्माण। ALKENE से निकालेंगे तो बनेगा ALKENYL, एल्किनाइल। और फिर ALKYNE से जब निकालेंगे तब ये बनेगा ALKYNYL, YNYL। ये हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और ये जो है मूलक है, रेडिकल है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा तो एल्काइल, एल्किन से निकलेगा तो एल्किनाइल, और ये एल्काइन से निकलेगा तो एल्काइनाइल का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मूलक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, एल्केन मूलक, एल्किन मूलक, और फिर एल्काइन मूलक। यहाँ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मेथेन होता है, मतलब CH4 होता है। मेथेन एल्केन का प्रथम सदस्य है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि एल्केन का प्रथम सदस्य, एल्केन का प्रथम सदस्य कौन सा होता है, तो मीथेन होता है, CH4। फिर नोट सेकंड देख लीजिए। कह रहा है कि प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट तथा सोडियम लाइम के मिश्रण को गर्म किया जाता है, तब मीथेन गैस प्राप्त किया जाता है। क्या है, सोडियम एसीटेट, CH3COONA, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट को जब सोडियम लाइम अर्थात कास्टिक सोडा के साथ जब गर्म किया जाएगा तब बनेगा CH4 अर्थात मीथेन। क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। वही लिखा है कि जब प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट तथा सोडियम लाइम के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब जो है मीथेन अर्थात CH4 का निर्माण होता है। नोट थर्ड देख लीजिए। कह रहा है कि एल्कीन का मतलब ENE मतलब डबल बॉन्ड वाला का प्रथम सदस्य इथीन होता है, C2H4, या फिर इथिलीन होता है। इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। पहले सर्जरी के समय जो है इसी को सूंघाया जाता था, आजकल इसका दुरुपयोग है, ट्रेन वगैरह में मिसयूज किया जा रहा है, लोगों का सामान वामान जो है छीन लेता है सर। कह रहा है नोट नंबर अगर हम 4 का बात करें तो इसका उपयोग जो है कच्चे फलों को पकाने में, जैसे केला वगैरह को देखिएगा लिक्विड में डुबो के निकल देता है, केला जो है पक जाता है, इथिलीन ही होता है। इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में, युद्ध गैस का निर्माण करने में, मास्टर्ड गैस बनाने में, औषधि बनाने में किया जाता है। किसका, तो इथिलीन का। इसी का नाम क्या होता है, इथीन। पॉलीथीन का बहुलक होता है इथीन, ध्यान रखिएगा। कह रहा है नोट नंबर 5 कि प्रयोगशाला में एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति की अधिकता में गर्म किया जाता है तब एथीन का निर्माण होता है। जब लैब में
एथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, इसी को क्या कहते हैं, इथाइल। ई छोड़िए इसको, देखिए यहाँ से ETHYL अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल को जब H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब जो है किसका निर्माण होता है, तो ETH लास्ट का ENE मतलब इथीन का निर्माण होता है। जब इथाइल अल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब इथीन का निर्माण होता है। वैसे ही एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड का प्रथम सदस्य जो है इथाइन होता है, C2H2 होता है, जिसका साधारण नाम एसिटिलाइन होता है, एसिटिलाइन होता है। कह रहा है कि यह ऑक्सीजन के साथ जलकर ऑक्सी एसिटिलाइन ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग धातुओं के वेल्डिंग करने में किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि यह ऑक्सीजन के साथ, कौन, तो इथाइन, यह ऑक्सीजन के साथ जलकर ऑक्सी एसिटिलाइन ज्वाला उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग धातुओं के वेल्डिंग करने में किया जाता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट नोट, आप सबको जो है नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तब एथाइन का या फिर एसिटिलाइन का निर्माण होता है। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, तो जल से कराई जाती है, तब C2H2 अर्थात इथाइन ETHYNE का निर्माण होता है। आप इस चीज को ध्यान रखिए, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन जल के साथ तब क्या निर्माण होगा, तो इथाइन का निर्माण होगा। अब जो है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पढ़ना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।